हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर शुरुआत करते हैं। और हम इस मैथमेटिक्स के कोर्स में पूरा सारे बोर्ड्स सीबीएसई, एनसीईआरटी, आईसीएसई और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और उसके बाद आईआईटी जेईई फाउंडेशन सब कॉन्सेप्ट और सबके क्वेश्चन से डील करेंगे और पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहेगा सारे कॉन्सेप्ट्स का, सारे टॉपिक्स का। और हम ऐसा एफर्ट करेंगे कि जो प्रीवियस क्लासेज हैं 8 उसके भी जो कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे क्योंकि हमको आराम रहेगा, अच्छे से हम सीख पाएँ पूरे कोर्स को। और सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस इसमें रहेंगे, सारे क्वेश्चंस के, एक्सरसाइजेज के, एग्जाम्पल्स के और फाउंडेशन लेवल के भी क्वेश्चंस रहेंगे। और ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है 9th का, तो ये अच्छे से किया जाएगा, बहुत ही डिटेल में किया जाएगा क्योंकि ये तुम्हारा फाउंडेशन स्टोन होने वाला है 12th तक की। जब तुम जेईई की प्रिपरेशन करते हो या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, इट विल बी हेल्पफुल टू यू। सो हम इसमें ज़्यादा टाइम देंगे और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, ठीक है, जो कि है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में ये सारे तुम्हारे टॉपिक्स हैं, दीज ऑल आर टॉपिक्स। और इसको 3 मॉड्यूल्स में हमने डिवाइड किया है, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, देन कम्स एक्सपोनेंट्स एंड सर्ट्स, और इसके बीच के सारे सब टॉपिक हैं और फाउंडेशन लेवल के, जेईई फाउंडेशन लेवल के भी हैं, सारे बोर्ड्स का कवरेज है इसमें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 1 से इस कोर्स को, ठीक है। तो मॉड्यूल 1 पे चलते हैं। तो मॉड्यूल 1 में हम इस वीडियो लेक्चर में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, फ्रैक्शंस और फाइनली वी विल कवर रैशनल नंबर। और इसमें क्या रिलेशन है ये भी देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कवरेज होगा जो व्हाइट में है इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमारा इन सब टॉपिक्स का कवरेज होगा। सो लेट अस स्टार्ट। आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसा कि तुमने पहले भी देखा होगा कि क्लास फर्स्ट हो या सेकंड हो या अप टिल क्लास 8th, नंबर से ही सारे चैप्टर्स या सारी बुक्स स्टार्ट होती हैं और हम बेसिकली नंबर से ही डील करते रहते हैं। उन पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन करते हैं, बहुत सारे रिजल्ट आती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। बेसिकली वी आर डीलिंग विथ नंबर्स, ठीक है, अप टिल नाउ। और इस चैप्टर में भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स पढ़ेंगे और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देखेंगे, उनसे डील करेंगे, ठीक है। और तुम देखोगे कि कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथमेटिक्स तो है ही ऑफ कोर्स इन मैथमेटिक्स, और फिर साइंसेज है जैसे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, या सोशल साइंसेज भी, या डे टू डे लाइफ में भी नंबर्स बहुत ही क्रूशल और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आप देखोगे, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर हुआ, हम बेसिकली यूज करते रहते हैं, वन काउंटिंग का, कहीं भी हो, मल्टीप्लिकेशन का। एक्चुअली हम क्या करते हैं, नंबर्स हम लेते हैं, जैसे कि हमने समझ लिया कि नंबर्स हैं, नंबर्स, ठीक है, अभी तक जो हम करते आ रहे हैं, और उस पर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एंड देन फाइनली कम्स डिवीजन। यही सब ऑपरेशन हम करते रहते हैं उन नंबर्स पे, ठीक है। तो हम क्लास 9th में हम देखेंगे कि पर्टिकुलरली इन 2 ऑपरेशंस का, ये जो 4 ऑपरेशंस हैं, इनमें पर्टिकुलरली इन 2 ऑपरेशंस का क्लास 9th में बहुत ही यूज है, बहुत ज़्यादा यूज है। और ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये जितने भी ऑपरेशंस हैं मैथमेटिक्स के, जो 4 ऑपरेशंस हैं, तुम्हें अच्छे से ये पता है, आता है। यदि नहीं आता है तो यू शुड रिवाइज इट। और पर्टिकुलरली ये डिवीजन का बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है इस चैप्टर में, ड्यूरिंग दिस चैप्टर। इससे बहुत सारे डिवीजन और ये भी जो मल्टीप्लिकेशन है, इन सब से बहुत ज़्यादा नंबर पे जब हम इनका यूज करेंगे तो बहुत सारे हमको सरप्राइजिंग
और वंडरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे ड्यूरिंग आवर कोर्स ऑफ स्टडी। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों की क्या कहते हैं, पहले से जरूरत है अच्छे से जानना। ये एक तरह से कहो तो प्री रिक्विजिट है, और मैं मान के चलता हूं कि मोस्ट ऑफ यू नो इट वेरी वेल। ठीक है, नहीं है तो जाके रिवाइज कर लेना, रिवीजन इज ऑलवेज अ गुड थिंग। तो ये ऑपरेशन जैसे कि 1 इस टाइप के चीजें बार बार आएंगी, डिवीजन वाली चीजें। मैंने बोला ना कि डिवीजन इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है और बहुत ही वंडरफुल और सरप्राइजिंग रिजल्ट देने वाला है। ठीक है, तब हम आते हैं अपने रियल टॉपिक पे, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर, फ्रैक्शन एंड देन कम्स रैशनल नंबर। तो स्टार्ट हम करते हैं नेचुरल नंबर से। इसकी एक नई स्लाइड बना लेते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स लिख देते हैं इसको, नेचुरल नंबर्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर्स तो कैपिटल एन से। ठीक है, हमारा हेडिंग हो गया इस स्लाइड का। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। तो जैसा कि तुम देखते हो कि कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि ट्रीज हुआ, प्लैनेट्स हुए, स्टार्स हुए, सैटेलाइट्स हुए, तो आप उनकी जब काउंटिंग स्टार्ट करते हो तो 1 से ही करते हो, ट्रीज की, रिवर्स की या फ्रूट्स की, कोई भी। और नेचुरली कोई भी स्टूडेंट है जो क्लास फर्स्ट में है, जो काउंटिंग सीख रहा हो, तो काउंटिंग 1 से ही शुरू करता है सीखना। तो आप देखोगे कि नेचुरल ऑब्जेक्ट की काउंटिंग हम 1 से ही शुरू करते हैं, इसलिए इनको हम नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, और कब तक जाते रहते हैं हम देखते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और नेचुरल नंबर हम नेचुरली काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, तो इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हम लिख देते हैं, काउंटिंग नंबर, ये भी होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, अब बात होती है कि नंबर कहां तक जाएंगे। तो ये सवाल आता है कि कोई भी स्टूडेंट पूछ सकता है कि सर लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट तो क्लियर है, 1 है, स्मॉलेस्ट n। ठीक है, अब बात आती है कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है। तो कोई स्टूडेंट बोल सकता है कि ये लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है, इतने सारे जीरो हमने डाल दिए। ठीक है, ये लार्जेस्ट है। तुरंत सेकेंड स्टूडेंट बोलेगा कि इसमें हम 1 का एडिशन करते हैं इस नंबर में, आई विल गेट अ ग्रेटर नंबर देन दिस प्रीवियस नंबर। ठीक है, फिर थर्ड स्टूडेंट आएगा, वो बोलेगा कि मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूं, फिर और इंक्रीज हो गया। फोर्थ स्टूडेंट वही बोलेगा कि आई विल ऐड 1 मोर। तो इस तरह से देख रहे हो कि ये प्रोसेस एंडलेसली चलता जाएगा। तो कोई भी क्लेम, किसी का भी क्लेम कि ये लार्जेस्ट नंबर है, वैलिड नहीं है। समझ में आई बात? क्योंकि देयर इज नो स्टॉपिंग ऑफ दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस जो है एडिशन का, ये चलता जाएगा, कोई स्टॉपिंग नहीं है। तो तुमको लार्जेस्ट नेचुरल नंबर जो पूछना, जो क्वेश्चन है, वही रॉन्ग है, क्योंकि ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है लार्जेस्ट नेचुरल नंबर की जैसी। देयर इज नो सच थिंग एज लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। क्यों? रीजन क्या है कि तुम हमेशा 1 का एडिशन करके उससे भी लार्जर नंबर फाइंड कर सकते हो। इसलिए जो कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज और विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, इज इटसेल्फ रॉन्ग। ये जो क्वेश्चन है ये मिसप्लेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, साइंसेज में या मैथमेटिक्स में बहुत बार सवाल ही गलत पूछे जाते हैं, तो उसको भी पहचानना होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि, तो हम लिख लेते हैं इसको, क्या हमने सीखा कि लार्जेस्ट एन, क्या लिखेंगे? देयर इज नो सच नंबर, देयर इज नो सच नंबर एज सच। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता जा रहा है, इसका एंड कहां है?
ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसका एंड भी नहीं है, ये एंडलेस प्रोसेस है। देख रहे हो ना, क्योंकि हमेशा तुम्हारे पास ऑप्शन है कि कोई बोले कि एंड का नंबर ये है, तुम 1 जोड़ दोगे उसमें, कोई बोल फिर क्या होगा, थर्ड स्टूडेंट आएगा उसमें 1 और ऐड कर देगा, तो ये प्रोसेस एंडलेस है। तो इस एंडलेस प्रोसेस को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए इंफिनिटी साइन का यूज करते हैं, ठीक है। इस एंडलेस प्रोसेस को डिनोट करने के लिए हम इंफिनिटी साइन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये बार बार यूज होगा, इसलिए मैं यहां पे क्लियर कट इसको बता दे रहा हूं। हमेशा आप देखोगे तो ये इंफिनिटी साइन का यूज होता रहता है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि जो लार्जेस्ट नंबर है उसका कोई कंसेप्ट नहीं होता है, वो रॉन्ग क्वेश्चन है। देयर इज नो सच नंबर एज सच, देयर इज नो नंबर एज सच, ठीक है। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, इसको हम रेड कलर से क्रॉस कर देते हैं समझाने के लिए कि ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। ऐसे ही तुम बोल सकते हो कि लार्जेस्ट जो नेचुरल नंबर है वही लास्ट होगा। जैसे ही तुम इधर बढ़ते जा रहे हो उधर नंबर भी बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे भी लास्ट नेचुरल नंबर पूछना मतलब लार्जेस्ट नेचुरल नंबर पूछना, तो लास्ट नेचुरल नंबर भी कुछ नहीं होता है। देयर इज नो स्टॉपिंग ऑफ दिस प्रोसेस, ये ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, तो लास्ट नेचुरल नंबर ये भी नहीं होता है। ये दोनों बातें गलत होती हैं, ठीक है। देयर इज नो नंबर एज सच या देयर इज नो सच नंबर, ठीक है। ये क्लियर हो जाना चाहिए कि नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होते हैं, क्योंकि नंबर नेचुरली हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, और ये आगे ये एंडलेस प्रोसेस है, चलते जाते हैं, और कोई लास्ट या लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है, ठीक है, क्लियर। अब हम आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होल नंबर्स का। तो एक नई स्लाइड बना लेते हैं होल नंबर्स के नाम से, ठीक है। होल नंबर्स, इसको हम ऑब्वियस सी बात है रिप्रेजेंट करेंगे W से, कैपिटल W। क्यों? होल नंबर्स, पहला वाला लेटर, ठीक है, यहां आ गया, ठीक है। तो होल नंबर्स की बात करते हैं। नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से, और एंडलेसली चलते जाते हैं। नेचुरल नंबर्स ऐसे होते हैं। अब होल नंबर्स में क्या होता है कि हम बस जीरो का एक एडिशन कर देते हैं, तो होल नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये 0 1 2 3 4 ऐसे टिल इंफिनिटी। ये एंडलेस कहने का तरीका जो हमने पिछली बार सीखा था, पिछली स्लाइड में, ठीक है। ये हमारे हो गए होल नंबर्स। इसमें भी कोई बोले कि लार्जेस्ट होल नंबर क्या है, तो वही लॉजिक, देयर इज नो सच नंबर, क्योंकि हम फ्री हैं 1 का एडिशन करने के लिए। कोई भी तुम लार्जेस्ट नंबर दो, मैं उसमें 1 ऐड कर दूंगा एंड आई विल गेट लार्जर नंबर देन गिवन नंबर। सो देयर इज नो सच कंसेप्ट एज द लार्जेस्ट होल नंबर, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। स्मॉलेस्ट तो दिख रहा है, स्मॉलेस्ट क्या? स्मॉलेस्ट W, ठीक है, ये तो क्लियर है। अब देखो एक चीज इसमें हम देखते हैं, क्या देखते हैं? अब इसको हम क्या कह सकते हैं, इन नंबर्स को हम जीरो को एक्सक्लूड कर दिए, वी हैव एक्सक्लूडेड जीरो, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? हम इसको कह सकते हैं नॉन जीरो कह सकते हैं। हमने जीरो को एक्सक्लूड कर दिया। क्या एक्सक्लूड हुआ है? क्या एक्सक्लूड हुआ है? जीरो लिख देते हैं, जीरो इज एक्सक्लूडेड, ठीक है, समझ में आई बात? जीरो को हमने एक्सक्लूड कर दिया। नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ? जीरो एक्सक्लूड हो गया, नॉन जीरो W कह सकते हैं, क्योंकि हमने जीरो को छोड़ दिया है। तो इस तरह से हम जीरो को जब छोड़ दिए तो ये हो गया हमारा नॉन जीरो W, ऐसे कहा जाता है। कहीं कहीं बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि जहां नॉन जीरो W इस टाइप की बातें आएंगी, तो उसमें तुम्हें समझना होगा जहां भी ये बोले नॉन जीरो, तो क्या करना है? जीरो को, जो भी बोले नॉन, उसको तुम्हें एक्सक्लूड करा देना है। तो हमने क्या किया? जीरो को लेफ्ट आउट कर दिया, लीव कर दिया। देखो जीरो छोड़ दिया, हमने इंक्लूड किया इसको, तो ये हो गया नॉन जीरो W।
और तुम देख सकते हो क्या है नॉन जीरो डब्ल्यू। नॉन जीरो डब्ल्यू क्लियरली क्या है, 1 से स्टार्ट है टिल इंफिनिटी जा रहा है, यही तो है नेचुरल नंबर। तो क्या हम लिख सकते हैं नॉन जीरो डब्ल्यू इज नेचुरल नंबर। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि नॉन जीरो डब्ल्यू इज नेचुरल नंबर, इज इट ट्रू और फॉल्स, तो क्या होगा ट्रू होगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट साइन, इक्विवेलेंस का साइन है, ठीक है। इससे डरने की जरूरत नहीं है, काफी कॉमन साइन है, ठीक है। तो ये बात पता चली। ऐसे बहुत सारे अब आगे जब हम पढ़ेंगे तो ऐसी टर्मिनोलॉजी आएगी, हम अच्छे से और देखेंगे। फिर भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, लिखिए लो क्वेश्चन। नॉन जीरो डब्ल्यू इज एन, क्या है, ट्रू या फॉल्स, ये बताना है, ठीक है। क्या होगा यहां, ये हो जाएगा ट्रू, सही, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इस ध्यान रखना है, जहां नॉन टर्म यूज हो तो नॉन जीरो हो गया, तो जीरो को यू हैव टू एक्सक्लूड जीरो। क्लियर है, सारी बातें हमें इसमें पता चल गई होल नंबर्स में। अब हम आते हैं, नेक्स्ट क्या था हमारा, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के लिए एक न्यू स्लाइड बना लेते हैं, ठीक है। इंटीजर्स, इंटीजर्स ऑब्वियसली इसको किससे डिनोट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आई, ठीक है। हो गया, ये हमारा हेडिंग हो गया। अब देखते हैं इंटीजर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटीजर से तो तुम लोग वेल अवेयर हो गए, फिर भी इसको अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि इसका यूज और ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो इंटीजर्स अभी तक हमने क्या देखा होल नंबर्स में, कि 0 से स्टार्ट होके 0 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। अब हमें क्या करना है, इंटीजर्स को लिखने के लिए पीछे के डायरेक्शन में भी, निगेटिव डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, -1 -2 -3, इनको भी इंक्लूड कर लेना है, ठीक है। ये हमने बनाया 0, इधर हो गया 1 2 3 टिल इंफिनिटी हुआ। अब क्या बात हुई थी कि इस डायरेक्शन में भी, निगेटिव डायरेक्शन में भी हमें सारे नंबर्स इंक्लूड कर लेने हैं, ठीक है। यहां भी चला आएगा टिल इंफिनिटी, क्योंकि इधर भी इस प्रोसेस का कोई एंडिंग नहीं है। तो इन्हीं को हम कहते हैं इंटीजर। ये हमारे हो गए इंटीजर, क्लियर। अब कोई पूछे कि इसमें लार्जेस्ट इंटीजर क्या है, तो वही लॉजिक कि हम हमेशा 1 उसमें ऐड कर सकते हैं, तो देयर इज नो सच कंसेप्ट एज लार्जेस्ट इंटीजर। अब कोई पूछे स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो अब देखो यहां पे स्मॉलेस्ट इंटीजर की बात होती है, तब क्या होगा। अब कोई स्टूडेंट बोल सकता है कि सर ये स्मॉलेस्ट है, खूब सारे जीरो, माइनस निगेटिव साइन तो जरूरी है क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है। तुरंत सेकंड स्टूडेंट बोलेगा कि सर आई विल सब्ट्रैक्ट 1 अगेन, ठीक है, उससे भी स्मॉलर नंबर मुझे मिल गया। फिर थर्ड स्टूडेंट आगे बोलेगा कि आई विल डू दिस प्रोसेस अगेन, ठीक है। तो ऐसे तुम देख रहे हो कि इस डायरेक्शन में भी ये प्रोसेस चलता जाएगा, देयर इज नो स्टॉपिंग ऑफ दिस प्रोसेस। तो ये कहना स्मॉलेस्ट नंबर भी गलत बात है। स्मॉलेस्ट इंटीजर, ये भी जो कंसेप्ट है, ये भी जो क्वेश्चन है, मिसप्लेस्ड है, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में भी, निगेटिव डायरेक्शन में भी ये प्रोसेस होल्ड करेगा, ये चलता जाएगा। तो देयर इज नो स्टॉपिंग ऑफ दिस प्रोसेस इन दिस डायरेक्शन एज वेल, ठीक है। तो देयर इज, लिख सकते हैं, कोई पूछे स्मॉलेस्ट आई, तो क्या होगा आंसर, देयर इज नो सच नंबर, ठीक है। क्यों, ये लॉजिक, तो हम इसको कट कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट गलत है, क्वेश्चन रॉन्ग है, ये क्लियर हुआ, हमें पता चल गया इसमें ना स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है ना तो लार्जेस्ट इंटीजर होता है। क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस हम दोनों डायरेक्शन में रिपीट कर सकते हैं और दोनों तरफ इंफिनिटी साइन हमने
दिखा दिया कि ये प्रोसेस इधर भी है उधर भी है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं, जैसे हमने कैटेगराइज किया था होल नंबर्स का कि नॉन जीरो होल नंबर क्या होता है, इस तरह से इसमें भी हम डिफरेंट कैटेगराइजेशन करेंगे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड ही बना लेते हैं, क्योंकि ये जो कैटेगराइजेशन है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, जैसे लिखते हैं जीरो 1 2 3 4 5। ठीक है, इस डायरेक्शन में भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा इंटीजर हो गया, इधर भी टिल इंफिनिटी, इधर भी, दोनों तरफ एंडलेसली मूव कर रहा है, इन नेगेटिव डायरेक्शन एज वेल एज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ये हमारा क्या हो गया, इंटीजर्स आई। अब देखो, इन इंटीजर्स में मैं क्या करूं, एक चीज करूं, यहां से मैं कर लूं इंक्लूडिंग 1, यहां से स्टार्ट करूं इंक्लूडिंग 1 और आगे बढ़ता जाऊं, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, इनको हम क्या लिख सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं क्या, पॉजिटिव लिख देता हूं, पॉजिटिव आई लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि मैंने बस पॉजिटिव इंटीजर्स ही लिए हैं, ये सब तो निगेटिव है, जीरो का कोई साइन नहीं होता है, ये पता होना चाहिए, नो साइन, जीरो इज नाइदर प्लस नॉर माइनस, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने बस पॉजिटिव लिया, तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये, हैं। अब देखो, एक और कैटेगराइजेशन करते हैं, हम जीरो को भी इंक्लूड कर लिए इस बार, और इधर बढ़ते गए इंक्लूडिंग जीरो। अब इनको हम क्या कर सकते हैं, क्या एक्सक्लूड किया हमने, कुछ एक्सक्लूड किया, क्या एक्सक्लूड किया, निगेटिव इंटीजर्स एक्सक्लूड किए हमने, ये क्या है, सब निगेटिव हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं, नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव आई। क्यों, निगेटिव जितने हैं सबको हमने एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, इसका यूज बहुत आएगा नॉन निगेटिव आई का, तो ध्यान रखना, जहां निगेटिव है, निगेटिव आईज आर एक्सक्लूडेड। क्लियर हुआ, ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ये टर्मिनोलॉजी, ये जो कैटेगराइजेशन है इंटीजर्स का, ये समझ में आनी चाहिए, क्यों ऐसे लिखा जा रहा है। तो इसमें हमने ये रिमूव कर दिया, जो जितने भी निगेटिव इंटीजर्स हैं सब रिमूव कर दिए हैं, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया नॉन निगेटिव आई। जीरो है, निगेटिव बस हमने एक्सक्लूड किया है। अब देखो, एक और कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, इनको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, निगेटिव आई बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि बस निगेटिव इंटीजर्स हमने लिया है। ठीक है, अब एक कैटेगराइजेशन और कर दो, नॉन पॉजिटिव आई। ये क्या होंगे, पॉजिटिव को एक्सक्लूड कर दो, ये क्या हो जाएंगे तब, ये वाले 0 -1 -2 हो जाएंगे। दिख रहा है, हमने क्या किया है, पॉजिटिव वालों को एक्सक्लूड कर दिया है, तो हमें मिल गए नॉन पॉजिटिव आई। ऐसे एक और कैटेगराइजेशन कर लो, नॉन जीरो आई हो सकता है। इसमें क्या एक्सक्लूड करोगे, जीरो, जाहिर सी बात है, पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव कर रहे हैं, इसमें जीरो एक्सक्लूड कर देंगे, नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, जीरो नहीं होना चाहिए। देखो, जीरो मिसिंग है, क्लियर है, नॉन जीरो, जीरो मिसिंग है, जीरो को हटा देना है। तो ये सब कैटेगराइजेशन है, ये समझना है, इसको याद नहीं करना है। इसका रीजन क्या है, ऐसे लिखने का, ऐसे इनको नेम देने का रीजन क्या है, समझ में आ गई बात तो अच्छी है, और ये समझना ही होगा, याद करके कुछ नहीं होगा इसमें। जहां ये नॉन निगेटिव बोले तो तुम निगेटिव को एक्सक्लूड कर दो, नॉन जीरो बोले जीरो, नॉन पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर से एक्सक्लूड कर दो, सही है। अब देखते हैं, एक और इसको लिखने का तरीका होता है, कहीं कहीं कुछ बुक्स में देखोगे, क्या देखोगे, तो ऐसे भी लिखा रहता है, आई
ऐसे भी लिखा रहता है, आई को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, दोनों कंबाइन कर देते हैं प्लस माइनस को। यहां साइन नहीं होता, पता ही होगा तुम्हें कि प्लस साइन अंडरस्टूड होता है, जहां से प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं होती, वो माना जाता है कि वो प्लस साइन पहले से ही है, ठीक है। तो इस ऐसे भी लिखते हैं इंटीजर्स को। इसका मतलब जाहिर सी बात है, ऐसे देखो, ये x को मान लो कोई भी नंबर x हो, ऐसे लिखा हो x इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है x इक्वल्स प्लस 2 एंड x इक्वल्स माइनस 2, ये बोथ होता है, ठीक है। दोनों को कंबाइन करके लिखने का एक तरीका होता है, शॉर्टकट होता है। तो इस शॉर्टकट से हम ऐसे लिख देते हैं, इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसका रीजन ये है, इसको मैं ब्लॉक में कर देता हूं कि बोथ साथ में होता है, इसीलिए देखो इसको कंबाइन कर दिए हम। छोटा भी हो गया लिखने में, थोड़ा क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, अच्छा हो गया, हैंडी हो गया। तो ये हमने देखा, ये कैटेगराइजेशन, ऐसे नोटेशन का तरीका। और एक और शॉर्टकट जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो भी मैं बता दे रहा हूं। पॉजिटिव को ऐसे भी लिखते हैं, पॉजिटिव का ये साइन प्लस आई भी बाद में, ठीक है, आई। ऐसे निगेटिव को क्या लिख लोगे, ठीक है, ये हो गया, ऐसे लिखते हैं। ये बार बार हम पूरा ना लिख के, इतना अपनी सुविधा के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे लिख लेंगे। अब हम आते हैं, अब ये हमारे हो गए इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमने देखा, क्या देखा, डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन, कैटेगराइजेशन का लॉजिक समझा कि कैसे हम कैटेगराइज करते हैं। फिर हमने देखा कि इनका शॉर्टकट क्या है लिखने का, और ये भी देखा कि देयर इज नो सच स्मॉलेस्ट इंटीजर एज वेल एज देयर इज नो क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट इंटीजर, ठीक है। अब हम कुछ और देखते हैं, जो इंटीजर्स में हमने देखा होगा, इवन, ऑड, कंजिक्यूटिव, ये सब बातें भी होती रहती हैं, और क्वेश्चंस में बहुत बार आएंगी ऐसी बातें जिसमें बोल देगा कंजिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, या बोल देगा इवन नंबर्स हैं, इस टाइप से। तो ये चूंकि शुरुआत है हमारी क्लास 9th के मैथमेटिक्स की, और ये बेस है हमारा, तो ये जाहिर सी बात है कि यहीं पे हम अच्छे से इसको कर लेते हैं। तो हम एक हेडिंग देते हैं, इवन, ऑड, इन सब का। इवन, ऑड, और क्या था, कंजिक्यूटिव। इवन की हम बात करते हैं, अब शुरुआत करते हैं इवन से। इवन क्या होता है? इवन नंबर, पहली बात, इंटीजर्स होते हैं, ये पता ही होना चाहिए सबको। इवन इंटीजर्स होते हैं, और क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर, तभी इवन होगा। डिविजिबल बाई 2, और 2 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या है, फर्स्ट डिजिट ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 2, ये तो पता ही होगा। तो जाहिर सी बात है पता होगा। जैसे मान लो कि कोई नंबर है 196, ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है? क्यों है? ये देखो लास्ट डिजिट इसका 2 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर ही डिविजिबल होगा। क्यों? हमें बस लास्ट डिजिट ही चेक करना है ये डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए। ऐसे ही 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, 4 का होता है, 5 का, 6 का, अप टिल 9। 10 का तो सबको पता होता है, 10 में कुछ करना नहीं होता है, 0 होता है लास्ट में। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको देख लेना है, हमारे फाउंडेशन कोर्स के वीडियोज में सब रहेगा, तो आप वहां भी जाके वेरीफाई कर सकते हो, फिर से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो एक क्लियर हो गया, कोई भी नंबर ले लो तो पूरा डिवीजन करने की जरूरत नहीं होगी, यू कैन चेक फ्रॉम फर्स्ट डिजिट इटसेल्फ। ये होगा कि नहीं? कर सकते होगा, क्योंकि 6 डिविजिबल है 2 से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इवन नंबर। ऑड क्या होता है? जाहिर सी बात है, नॉट
ऑड नंबर। ठीक है, क्लियर? कोई नंबर या तो 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, कोई नंबर ऑड होगा या तो इवन होगा। चलो कुछ नंबर लाइन ऐसे नंबर लिख ही लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल प्रैक्टिस जो है हमारा, ठीक है, हम इंटीजर सारे लिख रहे हैं। हो गया हमारा। अब देखो इसमें हमें इवन सेलेक्ट करना है, तो हम ग्रीन से इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इवन हम ग्रीन से सेलेक्ट कर रहे हैं। ये डिविजिबल है, इंटीजर है, देखो इंटीजर है, -6 इंटीजर है, डिविजिबल भी है, तो ये हो गया हमारा इवन। ये नहीं है, ये है इवन, हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ये है, ये भी इवन हुआ, -2 भी इवन हुआ, 0 भी इवन हुआ। 0 इंटीजर है और डिविजिबल है, 0 हर नंबर से डिवाइड हो जाता है, ये तो पता ही होगा। 1 नहीं है, 2 है, 4 है, तो ये हमारे क्या हो गए, इवन नंबर्स। ग्रीन से हमने लिख दिया इवन नंबर्स। अब हम ऑड आइडेंटिफाई करते हैं। ऑड, ये डिविजिबल नहीं है, ये भी डिविजिबल नहीं है, ये भी डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये हमारे हो गए ऑड। दिख रहा है, इवन और ऑड हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखो कुछ इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स होता ही है, कुछ पैटर्न देखना, कुछ प्रॉपर्टी देखना नंबर्स के लिए। प्रॉपर्टी तुम्हें सीख करनी होगी, तभी तुम देख पाओगे, कुछ खोजोगे तभी मिलेगा। तो ये देखो, इसमें कुछ देखो कि कोई भी एक ऑड नंबर है, उसके दोनों एडजेसेंट नंबर क्या हैं। कोई ऑड ले लो, यहीं ले लो एग्जांपल, ये ले लो एक नंबर, ठीक है, एक ऑड नंबर, ठीक है, इसको हमने लिख दिया ऑड है। ऑड, इसका जो भी दोनों एडजेसेंट नंबर क्या है, इवन। दिख रहा है? ऐसे ही कोई इवन नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल ये इवन है, इसके दोनों एडजेसेंट नंबर क्या है, ऑड है। दिख रहा है? तो ऐसे देखना चाहिए, ऑब्जर्वेंट और अलर्ट रहना चाहिए मैथमेटिक्स के कोर्स में, एटलीस्ट मैथमेटिक्स। ऐसे तो हमेशा रहना चाहिए, लेकिन मैथमेटिक्स में थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए। तो बहुत सारे पैटर्न, बहुत सारी प्रॉपर्टीज तुम्हें दिखेंगी। देखा, ये इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी ऑड नंबर में 1 का एडिशन कर दो, 1 का एडिशन कर दो, मतलब 1 आगे बढ़ जाओ तो हमें इवन मिलेगा, या किसी भी ऑड नंबर में 1 का सब्ट्रैक्शन कर दो तब भी इवन मिलेगा। क्लियर है? तो मान लो कि ऑड नंबर n है, ठीक है, तो मैं पूछूं n-1 क्या होगा, इवन होगा। क्लियर? n+1 हमने एडिशन किया है, सॉरी, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। n+1 क्या होगा, देखो -3 ऑड है, एक इसमें एडिशन करोगे तो इवन मिल रहा है, तो n ऑड है तो n+1 इवन होगा। ठीक है, वैसे ही n-1 क्या होगा, देखो -4 क्या है, इवन है, तो n-1 भी इवन होगा तुम्हारा। क्लियर? n यदि ऑड है, दिया गया है, तो n-1 और n+1 इवन होंगे। दिखा है प्रॉपर्टी? अच्छे से दिख गया होगा, कुछ करना ही नहीं, एक सारे नंबर्स लिखो और देख लो कि इसके दोनों के एडजेसेंट, n के दोनों एडजेसेंट नंबर यही हैं। ऐसे ही तुम देख लो इवन के लिए भी, मान लो कि ये 2n है, ये इवन है। क्लियर बात है? ये इवन है, तो ये क्या होगा, n+1 और n-1, ये दोनों क्या हैं, ऑड हैं। दिख रहा है? ये ऑड है, ये ऑड है। 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो एक प्लेस पीछे आ गए, 1 ऐड किया तो एक प्लेस आगे आ गए। ठीक है, तो देखिए कुछ प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखना है। अब हम आते हैं, ये सब हो गया हमारा इवन ऑड, और इवन और ऑड के अगल बगल वाले एडजेसेंट नंबर की प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं, थर्ड क्या बचा हमारा, हमने इसमें पढ़ लिया है कि इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर्स आर दोज इंटीजर्स दैट आर डिविजिबल बाई 2। ऑड क्या होते हैं, दैट आर नॉट डिविजिबल बाई 2। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी कि इवन
के अगल बगल दोनों एडजेसेंट नंबर जो राइट और लेफ्ट, नेगेटिव एज वेल एज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, दोनों ऑड होते हैं इवन के, ठीक है, और ऑड के इवन होते हैं। दोनों एडजेसेंट नंबर इधर के लेफ्ट साइड और राइट साइड, नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि n कोई गिवन इवन नंबर है तो n माइनस n प्लस वन ऑड हो जाएगा, देखो, और n माइनस वन भी ऑड हो जाएगा। मान लो कि n कोई ऑड नंबर है तो n माइनस वन, n प्लस वन इवन हो जाएगा और n माइनस वन भी इवन होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं कंजिक्यूटिव नंबर पे। एक नया स्लाइड बना लेते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे के क्वेश्चंस में जब भी तुम पढ़ोगे तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी में, क्वेश्चन के लैंग्वेज में कंजिक्यूटिव नंबर्स का बहुत ढेर सारा यूज होगा, तो इसलिए जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो हम जैसा हमारा यूजुअल प्रैक्टिस हम लिख लेते हैं सारे इंटीजर्स। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जीरो बीच में आया, वन प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 3 4 टिल इंफिनिटी, इधर भी इंफिनिटी। ठीक है, हमने लिख दिया है। अब देखो कंजिक्यूटिव नंबर। कंजिक्यूटिव नंबर क्या होता है? कंजिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है नेक्स्ट वाला नंबर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, देयर शुड बी नो गैप। तो मैं बोलूं कि 2 - 2 यदि फर्स्ट नंबर है तो उसका कंजिक्यूटिव नंबर क्या होगा, नेक्स्ट कंजिक्यूटिव क्या होगा? या 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, फर्स्ट वाला -2 है तो सेकंड क्या होगा? हो जाएगा ये, क्योंकि गैप नहीं लेना है। जैसे कोई बोले कि 1 है, उसका कंजिक्यूटिव क्या होगा? फर्स्ट नंबर 1 है तो नेक्स्ट कंजिक्यूटिव नंबर क्या है यार? ठीक है, तो यहां गैप नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया 2, ये कंजिक्यूटिव हो गए। मतलब क्या है? मतलब यही है कि इन दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए कंजिक्यूटिव नंबर्स के। अब कोई हमें बोल दिया कि 1 2 3 क्या है, कोई पूछा कि 1 2 3 क्या है, तो 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं। क्यों? इन तीनों को ले लो, ये क्या है? 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं। क्यों है? क्योंकि तीनों नंबर लो, इनमें कोई गैप नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट टू एडजेसेंट हैं। कंजिक्यूटिव नंबर को एडजेसेंट नंबर भी बोल सकते हैं। इनके बीच देख रहे हो कोई गैप है? नहीं है। तो हम स्टार्ट करें, मान लो कि हमारा कंजिक्यूटिव नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो सेकंड इसका क्या हो गया? 2। कैसे लिखेंगे? 1 + 1। हमारा आगे गैप नहीं है तो 1 का हमें एडिशन करना है। ठीक है, बीच में कोई नंबर नहीं है इस टाइप का, तो 1 का एडिशन किया। फिर क्या करेंगे? 1 + 1 कर दिया। ये आया 2, ये आया 3, ये तो 1 है ही। ये हमारे तीनों कंजिक्यूटिव नंबर मिल गए। अब कोई हमसे पूछे कि राइट डाउन 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स इन फॉर्म ऑफ n, या कोई ऐसे पूछे कि राइट डाउन 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स वेयर फर्स्ट नंबर इज n। पहले इसको करते हैं, देखते हैं। राइट डाउन, एक क्वेश्चन कर लो और क्लियर हो जाएगा। राइट डाउन या राइट 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, कंजिक्यूटिव नंबर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, वेयर फर्स्ट नंबर इज 3। तो क्या करोगे? फर्स्ट नंबर दे दिया है तो अब इसमें क्या कर सकते हैं? इसके हमें 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स लिखने हैं। देखो, पहला तो यही है, देख लो यहां पे हमारे पास क्या है? फर्स्ट नंबर 3 है, तो 3 से हम 1 ऐड कर दिए, दूसरा हमें मिल गया, और 3 में हम 4 में 1 ऐड कर दिए, जो रिजल्टिंग 4 है। ठीक है, 4 में 1 का एडिशन कर दिए, 5 आ गया। ये 3 कंजिक्यूटिव नंबर मिल गए। फर्स्ट 1 तो दिया ही है, ये हमें मिल गया सेकेंड 1, ये हमें मिल गया थर्ड 1। हो गया। ऐसे ही मान लो कि कोई पूछे कि
राइट 3 consecutive numbers if first number is n, is n, ठीक है, n के फॉर्म में, x के फॉर्म में भी हो सकता है, n के भी फॉर्म में हो सकता है, देखोगे इसका इंपॉर्टेंस। तो क्या करोगे, यहां क्या किए हो, देखो 3 में 1 जोड़ा 4 आया, 4 में 1 का एडिशन किया 5 आया, वैसे ही इसमें भी कर सकते हो, n किया वाला तो n दिया ही है, सेकेंड वाले के लिए क्या करोगे, n+1 कर दिया, कंजिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो कोई गैप नहीं होगा, बस 1 हमें एडिशन करना है 1 का। फिर थर्ड वाले के लिए क्या करेंगे, n+1, फिर इसमें प्लस कर दिया, इन दोनों के बीच में कोई वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में कोई, तभी तो एडजसेंट हुए, ठीक है, तो ये हो गया ये हो गया n+2, हमें मिल गया। हमें मिल गए 3 नंबर्स n, n+1, n+2, n के फॉर्म में। तो कंजिक्यूटिव नंबर्स लिखते समय यही ध्यान रखना है कि उनके बीच कोई स्पेस ना हो, 1 2 3, देख रहे हो ना, बीच में कोई और इंटीजर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या करोगे, 1 में 1 का एडिशन किया, फिर 2 में 1 का, हमें 3 मिल गए। वैसे ही n में क्या किया, एक बार 1 का एडिशन किया तो n+1 आया, फिर n+1 में 1 का एडिशन किया, n+2 आया। तो ऐसे हमें कंजिक्यूटिव नंबर्स लिख सकते हैं हम n के भी फॉर्म में। अब थोड़ा सा हम और देखते हैं, ऑड इवन की भी फिर से एक बार बात कर लेते हैं, एक नेक्स्ट स्लाइड ही बना लेते हैं उसके लिए, ठीक है। एज यूजुअल प्रैक्टिस हम ये लिख लेते हैं, टिल इंफिनिटी, इधर भी एक्सटेंड कर लेते हैं, इधर भी टिल इंफिनिटी, ठीक है। ये साइन एक्स्ट्रा है, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब देखो, इसमें हम ऑड या इवन इन सबको देखते हैं, तो कौन से इवन है, हमने देखा था जो 2 से डिविजिबल है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। अब कोई बोले कि कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होते हैं, तो वही बात, बीच में कोई दूसरा इवन नंबर ना आए, तो ये क्या हो गए हमारे कंजिक्यूटिव इवन नंबर हुए। क्यों, क्योंकि बीच में कोई इवन नहीं है, ऑड है, देखो क्यों, क्योंकि ये बीच में कोई इवन नहीं है, इसके बीच में, इनके बीच में कोई इवन नंबर नहीं, इसलिए कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स हो गए। वैसे ही हम बोल सकते हैं कंजिक्यूटिव ऑड भी, ये देखो, ये दोनों, इन दोनों के बीच में कोई ऑड है, वही ऑड नंबर नहीं है, तो इनको मैं बोल सकता हूं कंजिक्यूटिव ऑड, बोल सकता हूं नंबर्स। क्लियर है, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है इनके बीच में कोई उसी टाइप का दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए, तो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स हो गए, कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स। इनमें देखो गैप क्या है, 2 का गैप है, इनमें भी देखो क्या गैप है, 2 का दिख रहा है। तो कंजिक्यूटिव इवन या ऑड लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे, कोई नंबर दिया हो, मान लो कि हमें 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर या इवन नंबर लिखने हैं, देखो क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, राइट 2 या 3 से करते हैं, ठीक है, इससे और क्लियर हो जाएगा। 3 consecutive odd numbers where first number is, क्या लिखें, 3 लिख लेते हैं, ठीक है, 3 is 3, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट नंबर 3 है और 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स लिखने हैं। हमने देखा कि कंजिक्यूटिव ऑड्स में 2 का गैप होता है, तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या हुआ, 3, ये तो दिया ही है, फर्स्ट ऑड, फर्स्ट है 3 दिया है, इट इज गिवन।
अब हमें लिखना है नेक्स्ट 2। देखो 3 के बाद नेक्स्ट वाला क्या है 5। कैसे है 3 + 2, 2 का गैप है 5। अब हमें क्या चाहिए और एक चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे 5 + 2 7, मिल गया हमें 3, मिल गए हमें तीनों। कैसे मिले, हर बार 2 का एडिशन कर दो, जस्ट यू हैव टू ऐड 2 इन ईच नंबर, यू विल गेट 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, अब यहीं पे 3 की जगह हमें n दिया रहता, तो मान लो कि यहां पे हमें फर्स्ट नंबर n दिया रहता, फर्स्ट ऑड नंबर इन तीनों में, तो क्या करते, फर्स्ट की जगह n है, n दिया है, सेकंड में क्या करोगे, सेकंड कंसेक्यूटिव इसका क्या हुआ n प्लस क्या गैप है 2 का, 2 का गैप है। थर्ड क्या आ जाएगा n + 2 + 2 क्या हो जाएगा n + 4। क्लियर हो गया, n के भी फॉर्म में अब तुम कंफर्टेबल हो लिखने के लिए, बस देखना है तुम्हें कि गैप क्या है, उस गैप के हिसाब से तुम्हें लिख देना, n हुआ n + 2 हुआ n + 2 + 2 हुआ। ठीक है, जो हमने इसमें किया था। ये तो हो गया कंसेक्यूटिव ऑड। वैसे ही कंसेक्यूटिव इवन लिखना हो तो क्या करोगे, वही काम, उसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी तो दो ही का डिफरेंस है, देयर इज डिफरेंस ऑफ 2, तो वही करोगे। कंसेक्यूटिव, मैं कंसेक्यूटिव ऑड भी लिख देता हूं, इवन लिख देता हूं, ऑड तो हो गया, कंसेक्यूटिव इवन। n का कंसेक्यूटिव फर्स्ट नंबर n है, तो कंसेक्यूटिव इवन क्या हो जाएगा n + 2 n + 2 + 2 हो गया। इवन भी ऐसे हो गया, तो एक क्लियर हो गया कि कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब समझ लिया, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का मतलब समझ लिया, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का मतलब समझ लिया, ये क्लियर है। और इनके बीच गैप ये होता है, तो हम 3 कंसेक्यूटिव इवन लिखना हो, 4 कंसेक्यूटिव इवन लिखना हो n के फॉर्म में, तो हम इजीली लिख सकते हैं ऐसे। कंसेक्यूटिव इवन लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, और लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है इन दोनों में, साफ साफ देख लो, कुछ करना ही नहीं है। 2 का गैप है, उसी गैप को मेंटेन रखो, n के फॉर्म में भी या किसी भी फॉर्म में लिखना हो, x के फॉर्म में, t के फॉर्म में। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा यूज आएगा अलजेब्रा जब हम पढ़ेंगे तो ये हमारा हो गया इंटीजर्स का। बहुत ही डिटेल ट्रीटमेंट हमने किया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये अच्छे से पकड़ में आ गई, ये सब जितनी चीजें बताई गई हैं, तो पूरा तुम्हारा मैथमेटिक्स केक वॉक हो जाएगा, ये गारंटी है। तो इसलिए इसको अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, डिटेल्ड डिस्कशन हो रहा है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए और अच्छे से इसको रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या कवर हुआ, हमारे कवर हुए नेचुरल नंबर्स, वी स्टार्टेड फ्रॉम नेचुरल नंबर्स, देन वी कवर्ड होल नंबर्स, देन इंटीजर्स, अ डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमने इवन, ऑड, ये सब देखा, कंसेक्यूटिव ऑड, कंसेक्यूटिव नंबर सब देख लिया, कुछ छूटा नहीं। तो फिर अब हम आते हैं फ्रैक्शंस पे। हमने नेचुरल नंबर्स कवर कर लिया, होल नंबर्स कर लिया, इंटीजर्स कर लिया, फोर्थ क्या था फ्रैक्शंस, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे फ्रैक्शंस तुम लोगों को अच्छे से पता ही होगा, फिर भी रिवाइज कर ही लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक नई स्लाइड बनाते हैं फ्रैक्शंस की। फ्रैक्शंस, ठीक है, तो कुछ फ्रैक्शंस के हम एग्जांपल लिख देते हैं, ऐसे 1/2 हुआ, 1/3, -3/7 हुआ, ठीक है, -5/99 हुआ, कुछ भी ले लो, ऐसा फ्रैक्शंस है। और कुछ ऐसे भी फ्रैक्शंस ले लो, ठीक है। देखो ये सब फ्रैक्शंस है। फ्रैक्शंस में 2 चीजें होती हैं, एक नीचे जो आता है वो डिनोमिनेटर, और ये हो गया आपका न्यूमरेटर। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। और ये सब हुए तुम्हारे प्रॉपर फ्रैक्शंस। पहले भी तुमने ये सब पढ़ा होगा, दीज आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस, व्हाई, ये क्यों है, क्योंकि इसमें देख रहे हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, न्यूमरेटर इज लेसर देन
डिनोमिनेटर, इनको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है? तो इनको क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस? क्यों? बिकॉज हियर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, क्लियर हो गया? इनको बोलते हैं पॉजिटिव फ्रैक्शन, दे आर पॉजिटिव, दे आर निगेटिव फ्रैक्शंस। ठीक है, इसको बताने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब इनको पहले से पता ही होगा तुम्हें कि कैसे इनको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इनको कन्वर्ट कर दो डिवीजन। मैंने बोला था ना डिवीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इस चैप्टर में। तो ठीक है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्या हो गया? ये डिवीजन से हो गया। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। क्लियर होगा? इसी चीज को ऐसे लिखने का, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, इसको कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? डिवाइड करो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एग्जैक्टली सेम चीज है ये। इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे कर लेते हैं। तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। रीजन क्या है इनको प्रॉपर इम्प्रॉपर कहने का? ठीक है, ये सब क्लियर हो गया। ये हमारे निगेटिव फ्रैक्शंस हो गए, हमारे पॉजिटिव फ्रैक्शंस हो गए। ठीक है, अब हम जितना सारी चीजें जो जो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, एंड देन वी स्टडीड फ्रैक्शंस। अब इनको हम एक जगह लिख लेते हैं, एक नई स्लाइड बनाते हैं और सबको हम एक जगह लिख लेते हैं। तो हमने क्या पहले पढ़ा था? नेचुरल नंबर, वो कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। ठीक है, नेचुरली काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या था हमारा? होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स, उसमें क्या है? नेचुरल नंबर में 0 का एडिशन कर देना है। तो हमारा मिल गया होल नंबर। ठीक है, ऐसे हमने इसको लिख दिया। अब क्या था हमारा? इंटीजर्स। ठीक है, निगेटिव वाले भी नंबर्स हमने लिख दिए। इसमें क्या हुआ? निगेटिव नंबर्स का भी एडिशन हो गया, तो हमको मिल गया इंटीजर्स। इन सबको हमने डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, अब क्या बचा? हमने अभी जो पढ़ा है फ्रैक्शन, जो लेटेस्ट पढ़ा है वो है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में कुछ भी लिख दो। 1/2 फ्रैक्शन टाइप का, ऑफ कोर्स। 3/2, -1/2, 99/771। ठीक है, ये सब फ्रैक्शन हो गए तुम्हारे। इसी टाइप के जो भी फ्रैक्शंस तुम्हारे दिमाग में आए। अब देखो, मैंने क्या बोला था पहले ही कि मैथमेटिक्स में कुछ कॉमन एलिमेंट खोजना होता है, या कोई रिपीटिंग, या कोई पैटर्न, रिपीटिंग थिंग कोई है, या कोई पैटर्न है, ये तुम्हें सीख करना है और आइडेंटिफाई करना है। ये मैथमेटिक्स या कोई भी साइंसेज हो उसमें जरूरी होता है। डेली लाइफ में भी तुम पैटर्न देखते हो, यू ऑब्जर्व पैटर्न एंड बिहेव अकॉर्डिंगली। मैथमेटिक्स में ये चीज और ही दिख जाती हैं और ये एक्सेंचुएट हो जाती हैं कि तुम्हें पैटर्न चाहिए या कुछ कॉमनैलिटी चाहिए। तो इसमें देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या इन चारों में? NWIF में कोई ऐसा प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी, देयर इज सम प्रॉपर्टी व्हिच इज कॉमन कटिंग अक्रॉस दीज ऑल नंबर्स। कोई ऐसी प्रॉपर्टी है क्या? ठीक है, चलो हम आइडेंटिफाई करते हैं साथ में ऐसी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो, ये नेचुरल नंबर जितने भी हैं सबको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ठीक है, इजिली 3/1 = 3। ऐसे ही 1 का डिवीजन करने से तो कोई मतलब होता नहीं है। यू कैन इजिली राइट इन दिस वे। क्लियर है? इसको भी मैं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं सारे होल नंबर्स को भी मैं, ये नंबर डिवाइडेड बाई 1 लिख सकता हूं। क्लियर है? 1/1 2/1 एग्जैक्टली सेम वैल्यू है, और वही काम मैं इसमें भी कर सकता हूं।
0/1 0 होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। ये तो पहले से ही हमारा इस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? रेशियो के फॉर्म में। हमने एग्जैक्टली किया क्या है, इन सारे नंबर्स को, जितने भी नंबर्स हैं, सारे नंबर्स को हमने रेशियो फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, और ये पहले से ही रेशियो फॉर्म में हैं। अब देखो, अब बताओ कि कॉमन चीज क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कटिंग अक्रॉस ऑल दीज नंबर्स? क्या कॉमन प्रॉपर्टी है? कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? ऑफ कोर्स इनको हमने रेशियो, सब नंबर्स को, जितने भी नंबर्स हैं, वी कैन राइट ऑल दीज नंबर्स, ऑल दीज टाइप्स ऑफ नंबर्स इन रेशियो फॉर्म, लिखा है। तो क्या बोल सकते हैं इनको कि हम इन सारे नंबर्स को A/B या रेशियो फॉर्म में, रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं। इन सारे नंबर्स को हमने रेशियो फॉर्म में लिखा है या हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहीं से वर्ड आता है। ये देखो हमने कॉमन प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की, और इस कॉमन प्रॉपर्टी के बेस पे हम कह सकते हैं कि ये सारे नंबर रैशनल नंबर है। रैशनल वर्ड जो है डिराइव होता है रेशियो से। तो हम क्या बोलेंगे, ये सारे जो नंबर हैं जो कि रेशियो फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन रेशियो फॉर्म आर रैशनल नंबर्स। क्लियर है? तो ये सारे रैशनल नंबर हुए क्योंकि सबको हमने रेशियो फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, यहीं से निकल के आया हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, एकदम क्लियर हो जानी चाहिए बातें। रेशियो फॉर्म में हम जिन नंबर्स को लिख दें वो हमारा रैशनल नंबर हो गया। अब आते हैं, इसको अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं रैशनल नंबर्स को। ये तो हुई बात कैटेगराइजेशन की, कैसे हम पहुंचे हैं रैशनल नंबर पे। इन सारों को हम रेशियो फॉर्म में लिख दे रहे हैं, इसलिए सब रैशनल नंबर हुए, ये सब। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। रैशनल नंबर का जो प्रॉपर बुक का डिफिनीशन है उस पे। ठीक है, आ जाते हैं। देखो क्या है डिफिनीशन, नंबर्स विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q क्या है? वही रेशियो। एग्जैक्टली, इट इज अ रेशियो वेयर P is integer and Q is integer. Both are integers. P and Q both are integers and Q is not equal to 0. ये ध्यान रखना है। इन्हीं को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, विच नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हुआ है हमारे रैशनल नंबर। तो कुछ रैशनल नंबर्स लिखते हैं हम। हुआ रैशनल, क्यों हुआ? ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। ऑफ कोर्स ये 0 नहीं है। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। ऑफ कोर्स ये 0 नहीं है जो डिनोमिनेटर। ठीक है, ये सब रैशनल हुए। रैशनल के एग्जांपल्स हुए, कुछ भी लिख दो। ये सब रैशनल हुए। अब देखते हैं कुछ और नंबर लिखते हैं रैशनल। ठीक है, 1 भी रैशनल हुआ, पहले ही हमने देखा। 1 को हम लिख सकते हैं। 0 देखो, 0 रैशनल है कि नहीं? 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, सो ये रैशनल हुआ। दोनों आई है, इंटीजर है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इंटीजर है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, दैट इज वाई 0 इज और रैशनल नंबर। ये क्लियर हुआ? तो रैशनल नंबर हमें पता चल गया क्या होता है, उसका हमने डिफिनीशन भी जान लिया। अब हम आते हैं, ये इंटरेस्टिंग चीज है, हर जगह जहां भी तुम देखोगे तो ऐसे लिखा रहता है, जहां भी डिवीजन की बात आती है, जहां भी कोई भी डिनोमिनेटर आता है, तुम देखोगे कि हमेशा लिखा रहता है डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, हमने इस मॉड्यूल में, इस वीडियो लेक्चर में, मॉड्यूल फर्स्ट के वीडियो लेक्चर में हमने ये टॉपिक कवर कर लिए। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स जिसमें ऑड, इवन, कंजिक्यूटिव, इवन, ऑड, ये सब कवर किया। फिर हमने फ्रैक्शंस भी कवर किए, और फिर फाइनली हमने रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसका डिफिनीशन पढ़ा। ठीक है,
और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे एनसीईआरटी के और फाउंडेशन लेवल के, आईटी जेईई फाउंडेशन लेवल के कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए।